तो अवतार मूवी दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी थी और उस मूवी की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन था मूवी का वीएफएक्स, सीजीआई और एक कमाल की स्टोरी लाइन जिसने हम सभी को एक नई दुनिया से मिलाया। और अब आज के दिन इस अवतार मूवी का सेकंड पार्ट भी रिलीज हो चुका है जो कि अपने पिछले पार्ट की तरह ही बहुत ज्यादा औसम है। तो इसीलिए आइए आज अवतार द वे ऑफ वाटर की बात करते हैं और इस मूवी की स्टोरी को डिटेल से जानते हैं। लेकिन एक चीज मैं वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ही बता दूं कि अगर आप इस मूवी को थिएटर्स में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं क्योंकि वीडियो में आपके लिए बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर इसका पिछला पार्ट एंड हुआ था, यानी कि ह्यूमंस को हराने के बाद जेक सली और पेंडोरा के लोग ह्यूमंस को अपनी दुनिया से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद वो सभी अर्थ पर वापस चले जाते हैं। लेकिन उन्हीं सारे ह्यूमंस में से कुछ ह्यूमंस पेंडोरा पर ही रुक जाते हैं क्योंकि ये सब वो होते हैं जो कि जेक सली और पेंडोरा के वफादार थे और इन्होंने ह्यूमंस से लड़ने में इनका साथ दिया था। इन्हीं ह्यूमंस के साथ एक छोटे से बच्चे को भी रुकना पड़ता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि ह्यूमंस की स्पेसशिप बच्चों को ले जाने के लिए डिजाइन ही नहीं हुई थी, जिस वजह से उन्हें उस बच्चे को वहीं पर छोड़ना पड़ा। जिसके बाद वो बच्चा पेंडोरा में ही रहता है और उसे पेंडोरा में रुकने वाले ह्यूमंस पालते हैं। असल में ये छोटा बच्चा कर्नल माइल्स क्वेरिज का बेटा होता है और इसका नाम स्पाइडर रखा जाता है। मूवी की शुरुआती सीन्स में हम देखते हैं कि जेक सली के तोरक मकतूब बनकर जंग जीतने के बाद अब वो पेंडोरा के लोगों का राजा बन चुका है। साथ ही साथ उसके और नेत्री के 4 बच्चे भी होते हैं, जिनमें से उनके 2 बेटे होते हैं और 2 बेटियां। इन सब में 3 बच्चे तो इनके बायोलॉजिकल चाइल्ड होते हैं, पर इनकी एक बेटी जिसका नाम कीरी होता है वो डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन की अवतार होती है जो कि मदर एवा के आशीर्वाद से पैदा होती है। इन बच्चों के साथ साथ कर्नल माइल्स क्वेरिज का बेटा स्पाइडर भी जेक सली और उसकी फैमिली के साथ ही रहता है और जेक और नेत्री के चारों बच्चे भी स्पाइडर को अपना भाई समझते हैं और उसके साथ खेला कूदा करते हैं। जेक सली अपनी वाइफ नेत्री और अपने 4 बच्चों के साथ बहुत खुश रहता है और इनके साथ साथ सभी पेंडोरा वासी सुख शांति से जीने लगते हैं। इसके बाद इसी तरह से 10-15 साल बीत जाते हैं, लेकिन फिर तभी एक दिन अचानक से उन सभी को आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी के करीब आने पर उन्हें पता लगता है कि वो सब ह्यूमंस की स्पेसशिप्स हैं जिनमें बैठकर ह्यूमंस पेंडोरा में वापस आ रहे हैं। इसके कुछ टाइम बाद ही ह्यूमंस का स्पेसशिप लैंड कर जाता है और ह्यूमंस के स्पेसशिप्स के लैंड होने भर से ही पेंडोरा के बहुत से जीव और जानवर उनकी शिप्स के नीचे दबकर मर जाते हैं और उनकी शिप्स से निकलने वाली आग से बहुत सारे जंगल जल जाते हैं। ये सब देखकर पेंडोरा के लोग बहुत डर जाते हैं। इसके बाद 1 साल बीत जाता है और तब हमें पता लगता है कि ह्यूमंस इस बार पहले से भी एडवांस हो चुके हैं। उन्होंने काम करने के लिए रोबोट्स बना लिए हैं, उनके वेपन्स और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और इस बार वो ह्यूमंस पहले से भी ज्यादा एडवांस होकर लौटे हैं। यहाँ ये भी बताया जाता है कि इस बार उन्होंने एक ही साल में इतना सारा काम कर लिया है जितना कि वो पहले 30 सालों में भी नहीं कर पाते। अब यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी चीज के बारे में भी पता लगता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ह्यूमंस को इस बारे में पहले से ही पता था कि पेंडोरा में उनकी जान भी जा सकती है और इसीलिए ह्यूमंस ने अपने कुछ सोल्जर्स के डीएनए से उनके लिए अवतार्स बना लिए थे और उन्हें तैयार करके बैकअप के तौर पर रखा था ताकि अगर कभी उनके सोल्जर्स मर जाएं तो वो अपने सोल्जर्स के मरने पर उन्हें यूज कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने उन सभी सोल्जर्स की सारी मेमोरीज को भी कॉपी कर लिया था और फिर इसीलिए उन्होंने अपने मरे हुए सोल्जर्स को उनके अवतार के फॉर्म में फिर से जिंदा कर लिया, जिनमें से एक कर्नल माइल्स क्वेरिज भी था और उनके अवतार्स को जिंदा करके उनके अंदर उनकी पिछली मेमोरीज को भी डाल दिया गया था, जिसके बाद वो पूरी तरह से तैयार हो गए थे। इसके बाद हमें ये भी पता लगता है कि इस बार ह्यूमंस पेंडोरा से कुछ लेने नहीं आए हैं बल्कि पेंडोरा पर बसने के लिए आए हैं और इस पूरे मिशन को नई जनरल लीड करती है जिसका नाम होता है जनरल फ्रांसिस आर्डमोर। यहाँ पर यह बताया जाता है कि पृथ्वी पर रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, जिस वजह से आने वाले कुछ सालों के बाद पृथ्वी जीने लायक ही नहीं रहेगी और इसीलिए पृथ्वी के लोगों ने उन्हें पेंडोरा पर भेजा है ताकि वो लोग पेंडोरा को ह्यूमंस के जीने के लिए तैयार कर सकें। लेकिन पेंडोरा पर कब्जा करना उनके लिए बहुत मुश्किल है और पेंडोरा के नाविक लोगों के रहते हुए वो पेंडोरा पर कब्जा नहीं कर सकते और फिर इसीलिए वो लोग पेंडोरा के लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन पेंडोरा के लोगों पर किए गए उनके सारे अटैक्स फेल हो जाते हैं क्योंकि जेक सली की स्ट्रेटेजीज की वजह से पेंडोरा के नाविक लोग ह्यूमंस को हर बार हरा देते हैं। और फिर ये सब देखने के बाद जनरल फ्रांसिस कर्नल माइल्स से कहती है कि उसे जेक सली को खत्म करना होगा ताकि कबीले के राजा के मरते ही सारे नाविक लोग कमजोर हो जाएं और फिर ह्यूमंस उन सबको रास्ते से हटा सके। ये नया मिशन मिलते ही कर्नल माइल्स अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जेक सली को ढूंढने लगता है, लेकिन क्योंकि अब नाविक लोग किसी और जगह पर रहते हैं इसीलिए कर्नल माइल्स को नाविक लोगों की नई लोकेशन के बारे में पता नहीं होता है। वो सभी लोग पेंडोरा के जंगलों में नाविक लोगों की खोज करने लगते हैं और जंगल में ढूंढते हुए उन सबको जेक और नेत्री के बच्चे मिल जाते हैं, जिनके साथ वहाँ पर स्पाइडर भी होता है, वही स्पाइडर जो कि कर्नल माइल्स का बेटा है। कर्नल माइल्स और उसके साथी उन बच्चों को देखकर उन्हें घेर लेते हैं और फिर उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो बच्चे अपने गले में लगे डिवाइस के जरिए अपने फादर को अपनी लोकेशन बता देते हैं, जिसके बाद जेक सली और नेत्री उन बच्चों के पास आ जाते हैं। जेक ने अपनी फैमिली के सारे लोगों के गले में एक माला डाल रखी होती है
जिसके अंदर एक डिवाइस भी होता है, ताकि अगर कभी वो लोग किसी खतरे में आ जाए तो वो अपने फादर को उस खतरे के बारे में बता सके। और इसीलिए जैसे ही जेक को खतरे के बारे में पता लगता है, वैसे ही वो नेत्री के साथ वहां पर पहुंच जाता है और ह्यूमंस को हराकर उनसे अपने बच्चों को बचा लेता है। लेकिन इसी बीच कर्नल माइल्स के लोग स्पाइडर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और फिर वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। स्पाइडर को नाविक लोगों की जगह के बारे में पता होता है, इसीलिए जेक ये समझ जाता है कि ह्यूमंस स्पाइडर के जरिए उनकी लोकेशन के बारे में जान जाएंगे और फिर वो सीधा उसके और उसकी फैमिली के पीछे आएंगे। और फिर इसीलिए जेक सल्ली अपने कबीले को छोड़ देता है और अपनी जगह किसी और को कबीले का राजा बना देता है और अपनी फैमिली के साथ अपने कबीले से बहुत दूर समुद्र के टापुओं के पास चला जाता है। वहां पर आकर हमें पता लगता है कि उन टापुओं के ऊपर एक दूसरा कबीला रहता है और ये लोग नाविक लोगों से थोड़े अलग भी दिखते हैं। इनका कलर थोड़ा लाइट होता है, इनके हाथ नाविक लोगों से ज्यादा मोटे और स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनकी पूंछ भी नाविक लोगों से काफी अलग होती है। यहाँ पर आकर जेक सल्ली उस कबीले के राजा से वहाँ पर रहने की बात रखता है, जिस बात पर उस कबीले का राजा मान जाता है और उन्हें अपने साथ रख लेता है। उनके साथ रहते हुए जेक और उसकी फैमिली उन लोगों के तौर तरीके भी सीखती है। यहाँ रहते हुए जेक और उसकी फैमिली पानी के अंदर सांस लेना सीखती है, पानी के एनिमल्स के साथ बॉन्ड बनाना सीखती है और उनकी सवारी करना भी सीखती है। यहीं पर जेक सल्ली के बच्चों में और उस कबीले के राजा के बच्चों में थोड़ी नोकझोंक भी होती है, पर फिर आगे चलकर वो लोग एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। इसकी दूसरी तरफ कर्नल माइल्स किसी तरह से ये जान जाता है कि जेक सल्ली अपनी लोकेशन छोड़कर जा चुका है और अब वो अपनी फैमिली के साथ समुद्र के किसी टापू पर रह रहा है और फिर इसीलिए उन्हें ढूंढने के लिए वो दूसरे टापुओं के लोगों पर हमला करने लगता है और उनसे जेक सल्ली के बारे में पता लगाने लगता है। लेकिन क्योंकि वो लोग अपने राजा के ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकते थे और अपने राजा के ऑर्डर्स के बिना वो लोग उन्हें कुछ नहीं बता सकते थे, इसीलिए वो लोग कर्नल माइल्स को कुछ नहीं बताते हैं और इसके रिस्पॉन्स में कर्नल माइल्स उन सबके घर को जला देता है। हालांकि जेक और उसकी फैमिली इन टापुओं से काफी दूर रहा करती थी, इसीलिए उन सबको इस घटना के बारे में बाद में पता लगता है। यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि इस बार ह्यूमंस एक खास तरह की स्पीशीज वाली मछलियों को पकड़ रहे हैं और ये मछलियां बिल्कुल ही व्हेल मछली की तरह दिखती है और ये ह्यूमंस उन्हें मारकर उनके दिमाग से एक खास तरह के लिक्विड को निकाल रहे हैं और इस थोड़े से लिक्विड की कीमत $80 मिलियन है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस लिक्विड से ह्यूमंस की एजिंग को रोका जा सकता है और उन्हें हमेशा के लिए जवान बनाया जा सकता है। यहीं पर ह्यूमंस ये भी डिस्कस करते हैं कि जिस तरह से पिछली बार अनऑब्टेनियम के जरिए उनका मिशन का खर्चा चल रहा था, ठीक उसी तरह से इसी लिक्विड के जरिए इनके इस बार का मिशन का खर्चा निकल रहा है। इसके बाद एक दिन जब जेक सल्ली के बच्चे और राजा के बच्चे एक साथ समुद्र में होते हैं, तब वो लोग पानी में काफी दूर निकल जाते हैं और फिर वहीं पर कर्नल माइल्स और उसके साथी उन बच्चों को ढूंढ लेते हैं और उन्हें पकड़कर बंदी बना लेते हैं। बच्चे अपने बारे में अपने फादर जेक को बताते हैं और फिर ये बात जानते ही जेक अपनी वाइफ नेत्री, कबीले का राजा और उसकी पूरी आर्मी को साथ लेकर बच्चों को बचाने के लिए निकल जाता है। जेक सल्ली पूरी आर्मी के साथ कर्नल माइल्स के पास आ जाता है, लेकिन यहाँ पर कर्नल माइल्स जेक सल्ली को बिना हथियारों के अपने पास आने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो इन सारे बच्चों को जान से मार देगा। और फिर कर्नल माइल्स की बात मानकर जेक उसके पास जाने लगता है, लेकिन फिर तभी एक व्हेल फिश पानी से बाहर आकर कर्नल माइल्स के शिप को टक्कर मारने लगती है, जिससे उस शिप के सारे सोल्जर्स गिरने लगते हैं और अपना बैलेंस खो देते हैं। इसी का फायदा उठाकर जेक, नेत्री और बाकी के लोग बच्चों को वहां से छुड़ा लेते हैं और उन सभी ह्यूमंस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद सभी पेंडोरा वासियों और ह्यूमंस के बीच एक खतरनाक फाइट होने लगती है और फिर काफी देर तक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद पेंडोरा वासी एक बार फिर से इस लड़ाई को जीत जाते हैं और आखिर में कर्नल माइल्स अकेला बचता है, जो कि जेक से फाइट करता है। लेकिन जेक सल्ली से फाइट करके उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद कर्नल माइल्स बेहोश होकर पानी के अंदर ही रह जाता है। पर उसे देखकर स्पाइडर उसके पास जाता है और कर्नल माइल्स को पानी से बाहर निकाल लेता है, जिससे कर्नल माइल्स जिंदा बच जाता है। और फिर कर्नल माइल्स को पानी से निकालने के बाद स्पाइडर फिर से जेक और उसकी फैमिली के पास चला जाता है। हालांकि इसी लड़ाई में जेक और नेत्री के सबसे बड़े बेटे को गोली लग जाती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। पर बाकी के सभी लोग जंग जीतकर सही सलामत घर वापस आ जाते हैं। इन सब के बाद जेक और उसकी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने फैमिली मेंबर के लिए रोने लगती है, लेकिन फिर वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इन सब के बाद जेक अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से जाने की बात रखता है और कबीले के राजा से कहता है कि वो कल अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन कबीले का राजा जेक और उसकी फैमिली को रोक लेता है और उसे एक परिवार की तरह हमेशा उनके साथ रहने के लिए कहता है, जिसके बाद जेक सल्ली और उसकी पूरी फैमिली वहीं पर हमेशा के लिए रहने लगते हैं और फिर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो यही अवतार 2 मूवी के ऊपर एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल की और भी कई कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं कुछ कमाल की वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो अगर आपका मन करे तो आप डायरेक्टली वहां से क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।